अभी सुबह हुई थी और शर्मा जी बमुश्किल उठे थे और मॉर्निंग टी का आनंद ले रहे थे। या यूँ कहिए थोड़े थके-थके से भी थे क्योंकि उन्हें उस राजनीतिक दल को बदलना पड़ा था जिसमें वो अपना पूरा जीवन उन्होंने बिताया था। जिस पार्टी के आदर्शों पे उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक सफ़र तय किया था, अचानक से उन्हें उस पार्टी को छोड़ना पड़ा था। इसी उधेड़-बुन में वो थोड़े थके-थके भी लग रहे थे, थोड़े परेशान भी लग रहे थे और थोड़े संतुष्ट भी लग रहे थे। और चाय की अभी पहली चुस्की ही शर्मा जी ने लिया था कि उनके मोबाइल की घंटी बज उठी। और हेलो। हेलो, हाँ जी। मैं ईडी ऑफिस से बोल रहा हूँ भैया। ईडी से? अरे साहब मैं तो कल ही बीजेपी ज्वाइन कर ली साहब। सॉरी, रॉन्ग नंबर, सॉरी। तो थैंक यू सर, थैंक यू। ये जो पूरा सिस्टम चल रहा है ईडी का और सीबीआई का, निसंदेह मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि ईडी या सीबीआई की जो भी कार्रवाई है, जिनके भी ऊपर है, वो एक लोग भी सही नहीं है, सब भ्रष्टाचारी हैं। और सीबीआई और ईडी का जो आक्रमण है वो भ्रष्टाचारियों पे है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ऐसे आक्रमण होने चाहिए। ये सब लुटेरे हैं, लुटेरों के विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन प्रश्न यहाँ सिर्फ ये है कि वाई सेलेक्टेड, ये कार्रवाइयाँ सिर्फ विपक्ष के नेताओं पे क्यों आखिर कोई व्यक्ति जो भाजपा में चला जा रहा है उसके विरुद्ध ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही हैं। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट करना चाहूँगा कि ये सिर्फ भाजपा सरकार में ही नहीं हो रहा है। जो भी सरकारें रही हैं केंद्र में, उन्होंने सीबीआई और ईडी जैसी संस्थाओं को अपना गुलाम बना के ही रखा है। ये संस्थाएं संविधान में कहने को तो स्वतंत्र हैं, लेकिन इन्हें इस देश में कभी स्वतंत्र होने नहीं दिया गया। इस चलन को कांग्रेस ने ही प्रारंभ किया होगा क्योंकि शुरुआत में उसी की सत्ता थी। लेकिन यह भी फैक्ट है कि जिस निर्लज्जता से इन संस्थाओं का दुरुपयोग ये सरकार कर रही है, वर्तमान सरकार कर रही है, पिछली किसी सरकार ने इतनी निर्लज्जता से इन संस्थाओं का दुरुपयोग करने का साहस नहीं किया। तो तारीफ़ करनी होगी इस सरकार के साहस की कि इतनी निर्लज्जता से सेलेक्टेड कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। अरे करिए कार्रवाई, ये अच्छी बात है। भ्रष्टाचारियों का अंत होना चाहिए इस देश से। इन भ्रष्टाचारियों ने इस देश को इस स्थिति में ला खड़ा किया है कि सब कुछ रहते हुए, पर्याप्त संसाधन के रहते हुए भी 80 करोड़ जनता को राशन देना पड़ रहा है सरकार को पेट भरने के लिए। तो ये स्थिति सिर्फ इन भ्रष्टाचारियों के चलते ही व्याप्त है। तो इन भ्रष्टाचारियों का अंत तो होना ही चाहिए, चाहे जैसे भी हो। लेकिन एक तरफ जो बचाने का काम चल रहा है कि अब मेरे साथ आ जाओ तो तुम्हारे सारे कलंक मिट जाएंगे, ये गलत है। ये परंपरा, गलत परंपरा डाली जा रही है। ये नहीं होना चाहिए। सेलेक्टेड कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक भ्रष्टाचारी को खोज के चुन के जो है टारगेट करने की आवश्यकता है इस देश में। क्योंकि इस देश के पिछड़ेपन का जो सबसे बड़ा कारण है वो यही भ्रष्टाचार है। पर्याप्त संसाधन है हमारे देश में, किसी भी चीज़ की कमी नहीं है, बस संसाधनों का सही बंटवारा नहीं है, संसाधनों का सही वितरण नहीं है। लुटेरों ने इन संसाधनों को लूट लिया है। तो ये जो लुटेरे हैं, इनसे इस धन को वापस लेने की ज़रूरत है जनहित के लिए। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मैं यही आग्रह करूंगा सरकार से कि वो इस तरह की सेलेक्टिव कार्रवाइयाँ करना बंद करे और सबके ऊपर करे। ये नहीं कि जो भाजपा में आ जाए उसके ऊपर आप कार्रवाई ना करें और जो आपका विरोध कर रहा है वो आपके टारगेट पे रहे, आपके निशाने पे रहे। तो ये बदलाव होना चाहिए। मैं मोदी जी से आग्रह करूंगा स्पेशली कि जितना जल्दी वो इस बदलाव को कर लेंगे उतना बेहतर रहेगा। नहीं तो आज नहीं कल इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है उन्हें। जनता को सब कुछ समझ में आता है, जनता सब कुछ देख रही है, समझ भी रही है कि असलियत क्या है, हो क्या रहा है।
तो मैं यही चाहूँगा, मैं यही आशा करूँगा, यही उम्मीद करूँगा कि कल को कोई ऐसी सरकार आए या फिर यही सरकार है जो इसका जो चरित्र है, दोहरा चरित्र है, उसमें बदलाव लाएगी और हर एक भ्रष्टाचारी को इसी तरह से टारगेट करेगी, खोज खोज के जो है टारगेट करेगी एक एक को। धन्यवाद, नमस्कार।